बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल से पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है और राय साकिब खरल जो कि पाकिस्तान के एक मंजे हुए क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, बड़े अच्छी रिपोर्टिंग भी करने वाले हैं। अब उन्होंने जो असल में प्रेस प्रिंटिंग के अंदर जाकर वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह ठप्पे लगने वाले से पहले मामला जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बैलेट पेपर प्रिंटिंग हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद अचानक से पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। और कैंपेन क्या शुरू होती है कि जी इनको गिरफ्तार किया जाए, इन्होंने फलाना काम किया, इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने फलाना किया, ये फलाने बंदे के साथ मिले। असल में देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या मामला था। अब जो ये इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो जी इन्होंने यूट्यूब व्यूज के लिए काम किया, फलाना किया। देखिए, राय साकिब खरल जो हैं वो इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं कि एक तो इनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी जबरदस्त है, वो कोई भी खबर ब्रेक नहीं करते जब तक कि पूरी तरह 100% शोर ना हो जाए। उनको पता, उनको सनसनी फैलाने का कोई शौक नहीं है, पूरी तरह क्रेडिबिलिटी उन्होंने आज तक अपनी बनाई है। अब सूरत हाल ये है कि जिस सोर्स के थ्रू वो यहाँ तक पहुंचे थे, जो वीडियोस बनाई, वो सारा काम किया, ये असल में अब की बात नहीं है, तकरीबन आज से 3 दिन पहले की बात है। कमिश्नर रावलपिंडी का मामला जब चल रहा था, ये उनके पास सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन गई, वो वहां पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने वीडियोस बनाई, जो सोर्स उनके साथ था वो इसमें पूरी तरह शामिल था। अब उन्होंने जब ये सारा काम किया तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करूं, और वो अपने मीडिया चैनल्स पर चलाना चाहते थे। यानी आप ये देखें कि इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो मीडिया चैनल्स जो है वो इसको नहीं चलाना चाह रहे थे, आजकल कोई भी नहीं चलाना चाह रहा। उन्होंने काम ये किया कि भाई मैं इसको रिलीज करूंगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट करके। वो अपने सोर्स से लड़ा रहे थे, अपनी चीजें कर रहे थे, कंपाइल कर रहे थे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन पर दबाव था उनके सोर्स की जानिब से भी कि भाई आप इसको रिलीज करें, आप फलाना करें। अब उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर ये वीडियो रिलीज की गई। रिलीज से मुराद ये लीक की गई, क्योंकि उनके पास जो वीडियो है वो बड़ी फर्दर वीडियो है, उसमें काफी सारी और भी वीडियो, उसमें एक बड़ा हिस्सा है, उस पर उन्होंने काम करना था और उस पर वो बल्कि वर्किंग कर रहे थे। अब आप सोचिए जरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने व्यूज की खातिर ये सारा काम किया, आप सोचिए अगर उन्हें करना होता तो अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो ना रिलीज करते, और क्या वो बेतुके अंदाज के अंदर इसी तरह रिलीज कर देते कि भाई इस सारे मामले पर एक आधा क्लिप उन्होंने 1 मिनट का उन्होंने पूरा इस पर प्रोग्राम करना था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग स्टोरी इस वक्त ये है, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है कि ये जो बैलेट पेपर होता है वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर यानी छप सकता है। जैसे आप नोट होते हैं वो आम जगह पर नहीं आप छाप सकते। तो इस सारी सूरत हाल में इनका जो मामला है वो बड़ा खतरनाक मामला बन गया है। अब उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर हिस्से रिलीज कर दिए गए, और जाहिर सी बात है इस पर वो अपसेट है। उन्होंने अपना जाहिर सी बात इस वक्त नंबर बंद किया हुआ है, और नंबर उनका बंद है, किसी को भी अंदाजा नहीं है। किसी जगह पर वो जर्नलिस्ट और बाकी जगहों से राब्ते भी करें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सोर्स उनको लेकर गया था यहाँ तक, वो असल में चाह रहा था कि आप इसको ब्रेक करें, ये ब्रेकिंग स्टोरी है, इसको करें, सारा मामला करें। और इस सारे मामले के अंदर उनकी मर्जी के बगैर ये रिलीज कर दिया गया। अब इसमें आप ये बात कह दें कि जी वो प्रिंटिंग प्रेस, क्या आप इसे इनकार कर सकते हैं? वहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, वहां पर बैलेट पेपर नहीं बनाए जा रहे थे, या वहां पर ये सारी हरकतें नहीं हो रही थी। अब सोचिए एक है कितनी जगह पर ये काम हो रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जर्नलिस्ट जो होता है उसने अपना काम करना होता है, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। यानी आप ये सोचो कि उन्होंने कोई ऐसी सनसनी फैलाने का ना उनको शौक है ना कुछ है। हम न्यूज से उनका ताल्लुक है, उनके साथ एक और भी जर्नलिस्ट जिनका नियो न्यूज से ताल्लुक है, वो पूरी तरह इसको वेरीफाई कर रहे थे कि आया जो हमने ये चीज बनाई है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, कहीं ये सूरत हाल तो नहीं। अब सादा अल्फाज में अगर कह दें तो जाहिर सी बात है उनका जो सोर्स है वो उनसे हाथ कर गया और ये चीज सामने आ गई। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कुदरत की तरफ से सामने आनी होती हैं, आप चाहे उसको जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें वो सामने आ ही जाती हैं। अब राय साकिब का नंबर बन जा रहा है, लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन वो एक बड़े ही क्लास के जर्नलिस्ट है, वो इस तरह काम नहीं करते। बहरहाल करते करते एक चीज सामने आ गई। अब आप उनको कहें कि उनको गिरफ्तार किया जाए, भाई किस बात से उनको गिरफ्तार किया जाए? या तो आप कह दें कि लक्ष्मी चौक में एक फ्लोर के ऊपर ये काम नहीं हो रहा था, या आप ये कह दें कि वो जो बंदे उसमें हत्या कि इसमें राय साकिब और उनके पास जो वीडियोस हैं उसमें मवाद ज्यादा और भी लोग हैं जहां पर उन्होंने सारा काम किया है, वो वीडियोस बनाई हैं,
یہ اصل میں ان کے موبائل سے آئی نہیں ہے، کسی اور جگہ سے ریلیز ہو کر آئی ہے جو سورس ان کے ساتھ شامل تھے۔ اب بتائیں کہ ساری صورتحال میں چیزیں کیا آپ کو خراب ہوتی نظر آ نہیں رہی؟ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب رائے ثاقب کا تو یہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ انفولڈ ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے وہ ساری کی ساری سیٹیں جو اسلام آباد کی ان پر رزلٹ معطل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب رزلٹس معطل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہو گئی ہے کہ ان رزلٹس کے معطل ہونے کے بعد اس الیکشن کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو جیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، ہم نے تو ہر صورت اپنے پورا الیکشن کا لازم نہیں کروانا، ہم نے فارم 45 کے تحت یہ کام کرنا۔ اب اسلام آباد کی تو تینوں سیٹیں فارغ ہو گئی ہیں، دیکھیں پنڈی کی تو راول پنڈی کے مجسٹریٹ نے ویسے ہی فارغ کر دی ہیں، اور باقی جو کسر رہ گئی ہے وہ ظاہر سی بات ہے رائے ثاقب کھرل کی جو ویڈیو کے بعد ہے، کریڈیبل جرنلسٹ ہے پاکستان کے اندر، انگلی نہیں کوئی ان پر اٹھا سکتا۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ حقائق کو اس وقت دیتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو پوسٹ کیا، نہ یوٹیوب چینل سے کیا، نہ ان کو چینل سے کرنے دیا گیا۔ اب اس ساری صورتحال میں اتنا بڑا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک اسکینڈل بن گیا ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل سطح پر یہ ویڈیوز جو ہیں انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ کوئی ملک آپ کی حکومت کو تسلیم کرے گا اور IMF آپ کو اتنے آسانی سے پیسے دے گا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے کیا وہاں پر وہ پرنٹنگ پریس آج موجود نہیں ہے؟ وہاں پر یہ چھاپے نہیں لگ رہے تھے؟ کیا وہاں پر وہ لڑکا موجود نہیں ہے؟ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا وہاں پر اتنے سارے بیلٹ پیپر اور یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے اس کا استعمال بھی ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ تو اس سارے معاملے کے اندر حالات جس جانب گئے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر مخالفوں کی جانب سے وہ جی انہوں نے ویوز کے لیے کیا فلانا، یہ سب بکواس اور جھوٹی سٹوری ہے، وہ اس پر پوری طرح کام کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ سسٹین نہیں کر